आणि उपाध्यक्षपदी योगेशदा मडवी. म्हणजे येणाऱ्या काळांना नवख्या समालोचकांसाठी प्लॅटफॉर्म शोधायची गरज नाही. हा माणूस तुम्हाला डेफिनेटली मोठं करेल. कारण मी नेहमीच म्हणतो समालोचक अनेक आले. माझी कारकीर्द ज्यावेळी सुरू झाली पहिला स्टेज योगेशदा जर तुला आठवत असेल तर मी तुझ्यासोबतच शेअर केला आणि त्यानंतर भरपूर काही आम्ही शिकलो योगेशदांकडनं. तर येणारा काळ पनवेल समालोचकांसाठी भरपूर चांगला आहे. सो प्रामाणिक राहा, प्रामाणिकपणे काम करा. इन फ्युचर तुम्ही देखील एक सितारे आहात. कारण हा मायक्रोफोन एक अशी गोष्ट ना मित्रांनो जी तुम्हाला ओळख तर नक्कीच देते. त्यासोबत एक रिस्पेक्ट नावाचा वर्ड येतो की या गावाचा हा समालोचक. तर ज्यावेळी ती मिळते ना त्यावेळी तुम्ही समजून चला की तुम्ही काहीतरी कमावताय. कारण इज्जत ही मागून मिळत नाही, त्यासाठी घाम गाळावा लागतो. अंबाचं ग्रीन सिग्नल जाऊया मॅचमध्ये. बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज झाला आहे रघु परदेशी. पहिलाच बॉल ऑन साईडला वळवला. चेंडू मड विकेटला. मिळते एक सिंगल आणि एका सिंगलला त्या ठिकाणी अकाउंट ओपन झालाय आणि सुरुवात होती आहे या मॅचमध्ये. जर आपण पाहिलं तर ती म्हणजेच मुद्रा साई ओम साई भंगारपाडा. ओम साई मुद्रा भंगारपाडा आदरणीय महेश शेठ पाटील तोंडरे त्यांनी पुरस्कृत केलेली ही टीम इन ऍक्शन तुम्हाला पाहायला मिळते. सिद्धेश वास्कर म्हटलं की फार मोठं नाव आहे, प्रचंड मोठा फॅन फॉलोविंग आणि कमी काळामध्ये सिद्धेश वास्करनं तालुकास्तरीय क्रिकेट तर गाजवलं. त्याच्या स्वतःची घरची टीम आहे ओमसाई भंगारपाडा, ज्या टीमचे ओनर आहेत आदरणीय सतीश दादा आणि नेहमीच संधी देत असतात ग्रामीण क्रिकेटर्सला भंगारपाडा ओमसाई या संघाच्या माध्यमातून. आणि त्या टीमचा हा सितारा आज खेळतोय मुद्रा ओमसाई भंगारपाडा टीमसाठी रघु परदेशीच्या विरुद्ध. पहिला बॉल फटका, चांगला बॉल सरळ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. इट्स बिगिट. सिद्धेश वास्करच्या बॅट मधनं आलेला मोजून मापून फिल्डिंग पाहून त्यानंतर बॅटचा फ्लो, हँड अँड कोऑर्डिनेशन, टायमिंग, एलिव्हेशन, एक सगळा क्रिकेट टेक्निकल साऊंड बॅटरशी ओळख सिद्ध करणारा सिक्सर. 6 धावा. यावेळी देखील समोर कसा सोडेल. पंच ना पंच भरपूर स्ट्रॉंग आहे सिद्धेश वास्करचा. बॅटच्या रडार मध्ये द्याल तर समोर स्कोर कार्ड वरती 7 धावा पाहाल. बॅक टू बॅक दुसरा. गड्या नाही बोल आहे खोटी तापला आणि आला बॉल त्याचा घातली उपट. डायरेक्ट मला बी वाटला वाहून दे नितीन दादा आपला. डिस्कप डिस्कप. गेली होती आई माझी पाणी भराय, चिखलाचे वाटेला सरकला पाय. गेली होती आई माझी पाणी भराय, चिखलाचे वाटेला सरकला पाय. लगातारच्या 2 बॉलवरती लगातारचे 2 षटकार. चांगली बॅटिंग. म्हटलं जातं ना डर गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है. खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख रघु परदेसी, तू भी इस क्रिकेट की दुनिया का एक सिकंदर है. कमबॅक त्याला देखील करावं लागेल. 2 चेंडू 2 षटकार आले. चर्चा सुरू झाली रघु परदेशीच्या गोलंदाजी बद्दल. मात्र सध्या सिद्धेश वास्कर एखादा खेळाडू असतो जो त्याच्या गोल्डन टच मध्ये म्हणजेच सुवर्ण हंगामात असतो. सध्या जसं भारतीय टीम साठी तुम्ही पाहताय स्काय सूर्यकुमार यादवला, हा खेळाडू त्या फॉर्म मध्ये. त्याचं नाव सिद्धेश वास्कर आहे. अजून एक डॉट बॉल. सुरुवातीला सिंगल, त्यानंतर 2 षटकार, त्यानंतर डॉट. म्हटलं जातं ना या मॅच मध्ये पैसा वसूल है साहब. घायल तो यहाँ हर एक परिंदा मगर जो फिर से उड़ सका वही या जिंदा. हाफ ट्रॅकर फसवलं 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 आणि कॅच सोडली देखील. सोपा साधा झेल. यष्टीरक्षकाला येणं गरजेचं होतं का? फिल्डर पोहोचत होते, तुम्ही बॉलच्या पुढे आले. आपल्या चुकीची खापर दुसऱ्याच्या माथ्यावरती फोडून या मॅचला तुम्ही रिझल्ट देऊ शकत नाही आहात. आता टीम म्हणत असेल ओम सही मुद्रा भंगारपाडा किस्मत भी देती है बहादुरों का साथ. मी आलं जीवनदान. फसवलं होतं रघु परदेशीनं. सिद्धेश वास्करला माहिती आहे काय अनुभव आहे रघु परदेशीचा. अडकवलं होतं नो डाऊट अट ऑल. विकेट जवळ जवळ गेली होती. त्यानंतर मिळालं जीवनदान. शेवटचा बॉल बाकी. सिद्धेश वास्कर काय चाललंय त्याच्या मनामध्ये. नुकतं जीवनदान
लॉंग ऑनला कुणाल नाईक, मिड विकेटला एक फिल्डर रघु परदेशी. पुन्हा एकदा प्रहारच करायचा होता. सन्मान तर कुठेच डिक्शनरीमध्ये नाही आहे सिद्धेश वासकरच्या. मोठ्या फटक्यांसाठीच त्याला ओळखलं जातं. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. कौतुक खरं तर करेल रघु परदेशीच, कारण जरी 2 षटकार आले तरी देखील त्यानं विकेट मिळवली होती. भारतीय टीमसाठी ज्या प्रकारे तुम्ही युजवेंद्र चहलला पाहता, जरी त्यानं षटकार खाल्ले त्यानंतर विकेट्स त्याच्या माध्यमातून येतात. ॲडम झांपाला तुम्ही पाहता, अगदी त्याच प्रकारे रघु परदेशीचे फिरकीचे चेंडू जिथे 2 षटकार त्यानंतर विकेट आली होती, मात्र कदाचित किस्मत को ओ मंजूर नाही था. जीवनदान मिळालं. थोडंच फास्ट खेळा कुणाल. लक्ष सुद्धा यानंतर एक सुपर 8 मध्ये नक्कीच टीम दाखल होईल. सुपर 4 मध्ये जाणारी टीम देखील आपल्याला शोधायची आहे. त्यामुळे कोणताही वेळ न घेता आज तुम्हाला थोडं फास्ट खेळायचं आहे. यानंतर जिंकणारी टीम आणि नावा त्या 2 टीम मध्ये ड्रॉ केला जाईल. त्यामधून विनर टीम सुपर 8 ला आणि लुझर मध्ये नक्कीच ज्या प्रकारे आपण पाहता की बक्षीसपत्र लढाई सुरू होते, तशाच प्रकारे तुम्हाला एक मोठी फाईट विनस मध्ये पाहायला मिळेल, कारण हारणाऱ्या टीमला इथे स्थान नाही आहे. ओव्हर नंबर 2 कुणाल नाईक बॉलिंग ट्रॅक वरती आला. अल्पेश गायकवाड भिवंडी वरून या ठिकाणी पिंपळास मधनं पोहोचतात बरोबर सकाळी 9 वाजता रिपोर्टिंग टायमिंगला. खरंच कौतुक व्हायला हवं. लिखणी अप्रतिम आहे. अफलातून यॉर्कर तिखट कुणाल नाईकचा बॉल बीट करून जातोय जयेश कटेकरला आणि अजून एक डॉट. 2-6 एक सिंगल 4 निर्धाव. सध्या हे चित्र आहे या मॅच मधलं, टीम भिंगारी आणि त्यांच्या अगेन्स्ट भंगारपाडा मधलं. बॉल तयार कुणाल नाईक. दिलस्कूप करायचं होतं. नॉन स्ट्राईक एंडला सिद्धेश वासकर सारखा एक तगडा बॅटर आहे, ज्यांना मागच्याच मॅच मध्ये याच एंडनं ज्यावेळी गोलंदाजी झाली, धावेंचा पाऊस पडला, त्याला स्ट्रायकरवरती येऊ दिलं जात नाहीये. तो प्रयत्न त्या ठिकाणी करतोय गोलंदाज कुणाल नाईक. आजूबाजूच्या दोन्ही टीम्सत अनेक लढाई, मोठी युद्ध दोघांमध्ये सातत्यानं रंगलेत. चेंज ऑफ द पेस, गती परिवर्तन, कौतुकास्पद कामगिरी कुणाल नाईकच्या माध्यमातून. रघु परदेशीच्या षटकात 13 आल्या, तदनंतर आता मिसफील्ड 2 रन मिळतील आणि या दुहेरी धावेनं संघ थोडासा मागचे जे 2 डॉट बॉल होते ते कव्हर करताना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. तो म्हणजेच भिंगारी आणि धावफलक 2 ने पुढे सरकलाय. टीमची टोटल 15. कोणताही धोका पत्करत नाहीये. या ठिकाणी आपण पाहिलं सिद्धेश वासकर स्ट्राईक पासून तो देखील लांब राहिलाय. माहिती आहे एक सिंगल फार महत्वाची आहे. कुणाल नाईकचं षटक जसं फिनिश होईल तदनंतर काय रणनीती असेल, काय स्ट्रॅटेजी असेल ते देखील या मॅच मध्ये पाहिलं जाईल. फटका मोठा खेळायचा होता. बॅटची कडा, विकेट डाऊन. कुणाल नाईकचं अप्रतिम कमबॅक. कारण नकारात्मक दृष्टिकोन हा पंक्चर झालेला टायर सारखा असतो, त्याला बदलल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. अगदी तेच सांगत असताना कुणाल नाईकनं मिळवली आहे या मॅच मधली पहिली विकेट. फलंदाज बाद. टीमची टोटल धावफलकावरती 15. पहिल्या षटकात सिद्धेश 13 आल्या, 2 डॉट 1 डबल 1 विकेट. मागच्या 4 बॉल मध्ये आले धावा 2. उर्वरित अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ या ठिकाणी शिल्लक आहे. न्यू बॅटर इन ऍक्ट नंबर 3 प्रतीक पाटील. सूरज पाटील असेल, प्रतीक सुरते असेल, त्याचबरोबरीनं सिद्धेश, कुणाल नाईक, सगळे यंगस्टर्स रायगड क्रिकेट मधले ज्यांनी आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती फार मोठं वैभव कमवलंय. भारतदादा जॉन्टीजी पाहण्यासाठी फॅन फॉलोईंग भरपूर आहे, पण बॅटिंग अजून जशी हवी तशी झाली नाही. ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मॅच रोहन दादा. टीमची टोटल धावफलकावर 16. षटकातील अंतिम बॉल ओव्हर नंबर 2 मधील. आता पहिल्यांदा समोर समोर या हंगामात कुणाल नाईक आणि सिद्धेश वासकर. नेहमीच बॅटल सुरू असतं दोघांमध्ये आणि पहिला बॉल सिंगल आली आहे सिद्धेश वासकरच्या बॅटमधनं कुणाल नाईकच्या विरुद्ध आणि या सिंगलच्या सोबतीनं ओव्हर कंप्लीट झाली आहे. नंबर 2. काय गोलंदाजी केली आहे कुणाल नाईकनं, कौतुकास्पद कामगिरी. पहिल्या षटकात 13, दुसऱ्या षटकात आल्या फक्त 4 विकेट मिळाली त्याला. 1 षटक संपली आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा 17. 1 गडी बाद. बॅटिंग करते मैदानाच्या आतमध्ये टीम ओम साई मुद्रा भंगारपाडा.
2 षटकांमध्ये 17 जरी असल्या हेच लक्ष 50च्या पुढे जायला वेळ लागणार नाही, कारण सध्या भंगारपाड्याचा दादा बॅट्समन मैदानावरती बॅटिंग करतोय, त्याचं नाव आहे सिद्धेश वासकर. जाऊया डीजे कडे आणि पुन्हा एक देऊया मैदानाकडे परत. या स्पर्धेचे भारी आयोजन, एक नंबर हाय मस्त नियोजन, एकनाथाचं गाणं ऐकून होईल रसिकांचे मनोरंजन. भारत दादाला साथ दिली, भारत दादाला साथ दिली. Thank you, DJ. तरी राम आदरणीय चंद्रकांत म्हात्रे काकांचं आगमन झालं. या स्पर्धेचे प्रणेते भारतदादा म्हात्रे आणि नागझरी गावातील एक लोकप्रिय असं व्यक्तिमत्व पिताश्री दादांचे, त्यांचं करूया आपण मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. पहिल्या षटकात 13, दुसऱ्या षटकात 4. कविवर्य एकनाथ माळी यांच्या आवाजामध्ये शीर्षक गीत ऐकलं आणि तदनंतर सिद्धेश वासकरच्या बॅटमधनं तडाका स्वागत केलंय गोलंदाज आशिष परदेशीचं. परदेसी को भेज दिया परदेश, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स बिग इट. क्या बॅटिंग करतो सिद्धेश वासकर. याच बॅटिंगची खरं तर त्याच्याकडनं अपेक्षा होती. कुणाल नाईकच्या विरुद्ध तो थोडा शांत पाहायला मिळाला. स्ट्राईक जशी फारशी मिळाली तदनंतर एक सिंगल आली. ज्यावेळी संधी मिळाली कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर आता सिद्धेश वासकर सांगतोय हो कॅच सोडली आहे, येणारा प्रत्येक फटका आठवण करून देईल कॅच कॅच कॅच. आणि जर दगडी चाळ हा सिनेमा तुम्ही पाहिला त्यामधलं एक वाक्य आहे, चुकीला माफी नाही. आणि आता तीच किंमत या ठिकाणी मोजावी लागते. आशिष परदेशीला बॉल आता यार बॉलिंग ट्रॅकवर. आशिष परदेशी उडवायचं होतं एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरनं सिद्धेश वासकरला अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर ठेवलेला तो चेंडू होता. आज पंचांची भूमिका अप्रतिम पाहायला मिळाली. सँडी पालकर असतील, वन ऑफ द ग्रेट लेजंड अंपायर, क्रिकेटला अगदी जीव मानणारं व्यक्तिमत्व सुनील पाटील सर. आणि मिस्टर हॅरी फटका चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहर. हेलिकॉप्टर स्टाइल, जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो खुला है पन्ना खाली एक, अभी पूरी किताब खुलनी बाकी है. सिद्धेश वासकर ही इज ऑन फायर नाउ. थँक्यू डीजे. क्या बॅटिंग करतोय. चौथा षटकार आला सिद्धेश वासकरच्या बॅटमधनं. रघु परदेशीच्या विरुद्ध 2 आणि आशिष परदेशीच्या विरुद्ध 2. वेगानं धावफलक पुढे चाललाय. अजून एक समोर होता अलॉंग दी कार्पेट. करारा ऑफ ड्राईव्ह नाही थांबणार. बॉल जशी बंदुकीतून निघावी गोळी आणि टार्गेट फिनिश व्हावं त्याच प्रकारे बँक ऑन दी टार्गेट अलॉंग दी कार्पेट. गवताच्या गालीच्या गुदगुल्या करा चेंडू फरार 4. क्या बॅटिंग करतोय तुफानी. कॅच सुटली होती ती म्हणजे 14 रनवरती आणि त्यानंतर आता इंडिव्हिज्युअल तो बॅटिंग करतोय 31 वरती. दमदार बॅटिंग त्यानं केली आहे. फुल टॉस एक्स्ट्रा कव्हरला उडवलाय. 4 नक्कीच मिळतील येस मिळतील. बॉल चालला एक्स्ट्रा कव्हरला. या आपण बघूया हॅरीचा डान्स. शांताबाई 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 शांताबाई, रूपाची खान दिसती छान, लाखात छान नजरेचा वाहन, तीर कमान मारिती चक्रा, तुझा गणकरा इकडून तिकडं मारिती चक्र. हा डान्स पाहिल्यानंतर मायकल जॅक्सन देखील म्हणेल मी उगीच डान्सर झालो. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती पाहायला भीती आहे ती जाऊन पोहोचली आहे 37. इंडिव्हिज्युअल सिद्धेश वासकर बॅटिंग करतोय 33 वरती. 11 चेंडू 33 धावा. बॉल तयार. खोलवा टप्प्याचा बॉल बाटन बाहेर काढला. बॉल चालला स्कोअर लेगला. फुलडा तैनात. सिंगल कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न खरं तर झाला नसता. झाली मिसफील्ड. त्याच्याचमुळे मिळाल्या धावा 2. आणि अंतिम बॉल वरती आता त्याची किंमत मोजावी लागली.
सिंगलला डबलमध्ये कंप्लीट केलाय. षटकं झाली आहेत 3 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा 13.00 या सरासरीनं आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. त्या म्हणजेच 39. किती धावेचं टार्गेट सेट केलं जाणार, कारण जर एका बाजूला सिद्धेश वास्कर आहे तर दुसऱ्या बाजूला कुणाल नाईक देखील आहे, ज्यांना मागच्या मॅच मध्ये एक कडक बॅटिंग करत असताना अर्धशतक या स्पर्धेतल्या तिसरं झळकावलंय. पहिलं अर्धशतक आपण पाहिलं विशाल पाटील वडवलीच्या खेळाडूच्या बॅटमधनं, तदनंतर अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळालं तकदीर पाटील जो बामणडोंगरीचा खेळाडू आहे त्याच्या बॅटमधनं. तदनंतर मात्र जरी 47 आल्या ना तरी देखील त्या शतकापेक्षा कमी नव्हत्या या रायगड क्रिकेटसाठी, कारण त्या आल्या होत्या रायगडचा ढाण्यावाग सर विश्वास पाटील टोंडरे त्यांच्या बॅटमधनं. आणि तदनंतर आज एक पुन्हा एकदा अर्धशतक पाहायला मिळालं कुणाल नाईकच्या बॅटमधनं. विदाउट पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड सक्सेस इज कॉल लक, बट विथ पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड सक्सेस इज कॉल अचिव्हमेंट. आणि सध्या ते सिद्धेश वास्कर आणि त्याची टीम मुद्रा ओमसाई भंगारपाडा महेशजी पाटील यांनी पुरस्कृत केलेली टीम करतीये. कुणाल नाईकचा संघ इन ऍक्शन. सिद्धिविनायक भिंगारी शेवटचं षटक साहिल मिसाळ बॅकफुटला येऊन फटका सुंदर सजवला. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. वॉर्ड ऑफ होल्डिंग तिकडे थोडेसे अडथळ्यात आउटफील्ड मध्ये चेंडू त्या झोन मध्ये आला की फारसा वेगाने येतो, मात्र चांगल्या प्रकारे ऍडजस्ट केलं स्वतःला. पोझिशन फिल्डिंगची चांगली होती. थ्रो तितका सुंदर आला. एक सिंगल मिळाली. स्ट्रायकर एंडला आला आहे सिद्धेश वास्कर. जर त्याच्या बॅटमधनं 5 बॉल मध्ये 3 मोठे फटके आले तर चौथं अर्धशतक दूर नाहीये. ओव्हर द विकेट खोलवा टपाचा बॉल लॉंग ऑनला ट्रॅप आहे. कॅचची संधी टिपला झेल संपला. सिद्धेश वास्करचा खेळ जातीय विकेट. धक्का नंबर या ठिकाणी आपण पाहिलं तर लागलाय तो म्हणजे 2 टीम मुद्रा ओमसाई भंगारपाडाला. चेक केलं जाईल अंपायरच्या माध्यमातून कॅच क्लिअर केली आहे का, की बॉल ज्यावेळी हातामध्ये आला बाउंड्रीला स्पर्श झालाय की हातातनं निसटलाय, त्या गोष्टी आपण पाहूयात. आणि मनामध्ये काहीशी शंका होती मुख्य पंचांच्या. आणि जाऊया आपण प्राप्ती लाईव्ह कडे. सँडी पालकर त्या ठिकाणी मिस्टर वाब्रेट सज्ज होतील. अंपायरचा सॉफ्ट सिग्नल आहे इथे आउट. जवळजवळ अर्धा परतीचा प्रवास सिद्धेश वास्करनं देखील केलाय. फक्त कन्फर्मेशन हवंय OUT की त्याच्या पुढे एनओटी लागेल. चेक केलं जात आहे. अल्ट्रा स्लो मोशन पॉज प्ले सध्या ते सुरू आहे आणि फायनल डिसिजन आलाय थर्ड अंपायरचा. मुख्य पंचांपर्यंत परतावा लागेल. एकदा जोरदार टाळ्या सिद्धेश वास्करच्या तुफानी आणि एकदम दार विनिंग साठी. मॅच विनिंग नॉक ज्याला म्हटलं जातं ना ते पाहायला मिळालं मागच्या मॅच मध्ये. कुणाल नाईक सिद्धेश वास्कर दोन्ही खेळाडूंकडनं या मॅच मध्ये पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करताना सिद्धेश वास्करनं बनवल्या त्या म्हणजे जर आपण पाहिलं तर वैयक्तिक 35 आणि सामना त्यानं केला 13 बॉलचा. षटकार त्यानं मारले 4, चौकार त्यानं मारले 2 आणि आता शेवटचं षटक विकेट मिळाली गोलंदाज साहिल मिसाळला. न्यू बॅटर प्रीतम दमडे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. बॉलर तयार आहे. लेंथ गुड लेंथला. दिशा मात्र खराब. रिटर्न क्रीजच्या बाहेर. अंपायर सुनील पाटील सरांचा इशारा वाईट बॉल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनेक नामांकित अंपायर आपण पाहिले, मात्र ज्यावेळी आम्ही रायगडात येतो जावेद फरीद सर असतील, संजय सावंत सर असतील, सुनील पाटील सर असतील, हे असले का स्पर्धेमध्ये आयोजकांचं टेन्शन कमी होतं. इनफिल्डच्या वरनं उडवलाय बॉल, पाठवला डीप बॅकवर्ड पॉइंटला. आउटफील्ड फास्ट नाही थांबणार. बॉल निघून गेला सीमारेषा बाद. डीप बॅकवर्ड पॉइंटला दणदण करत आमदार चषक 4. क्या बॅटिंग केली जाते. 45च्या पुढे आता ही टीम नक्कीच टार्गेट सेट करेल. बॅटची कडा, बॉल हवे, डाऊन दी बॉल फील्ड. अजून एक विकेट. गोलंदाज साहिल मिसाळला. धाव फलकावरती धावा असताना 45 45.
थोडं स्पीडअप करा न्यू पार्ट, थोडं लवकर जायचं मित्रा, कारण यानंतर अजून एक मॅच आपली बाकी आहे. सध्या जर आपण वेळ पाहिली तर आपल्याकडे फारशी जास्त नाही आहे. 5 वाजून मिनिटं झाली, 14. यानंतर एक सामना बाकी आहे. बोला तयार अतिश दमडेसाठी. साहिल मिसाळ षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. पुन्हा एकदा बाचीकडा आणि अजून एक विकेट. ही इज ऑन हॅट्रिक नाव. साहिल मिसाळ लगातारचे 2 बॅक टू बॅक दोन्ही फलंदाजांना पाठवलाय मैदानातून बाहेर. थँक्यू डीजे. सध्या लाईव्ह ट्रेंडिंगचा जमाना आहे. ऑनलाईन अनेक कमेंट्स देखील येतात, अनेकांना ट्रॉल देखील दिलं जातं. मग त्यामध्ये प्लेयर्स, स्कोरर असू दे, लाईव्हची टीम असू दे, कॉमेंटेटर असू दे, त्या सगळ्यांसाठी एक छोटीशी लाईन. दुनिया नाव ठेवण्यात व्यस्त असते, तुम्ही नाव कमवण्यात व्यस्त राहा. स्वतःच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करत असतो ना, त्याला दुसऱ्याचं वाईट करण्यासाठी वेळच मिळत नाही. आत्मविश्वास, बिलीव्ह इन सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडन्स इज मोस्ट वेपन इन द वर्ल्ड. आत्मविश्वास एक असं शस्त्र आहे, जे तुमच्याकडे असेल तर तुम्हाला कुणी हरवू शकत नाही. ऑन साइडला फटका मोठा, उंची जास्त, लांबी नाहीये. डाउन दी बॉल, फिल्डर हॅट्रिक कंप्लीट केली आहे. एक बार ताली तो बजनी चाहिए साहिल मिसाळ साठी. आणि साहिल मिसाळनं या स्पर्धेतली हॅट्रिक घेतली आहे. आणि अंतिम 3 बॉल वरती, जिथे आपण चर्चा केली ना की हे टार्गेट 45च्या पुढे जाऊ शकतं, आणि बरोबर 45 वरती थांबवलं. लगातारचे 3 धक्के दिले, 4 विकेट एकाच ओव्हरमध्ये काढले आणि साहिल मिसाळनं वापसी करून दिली. जिथे वाटत होतं की धावा 50 ते 55च्या पुढे जातील, तिथे साहिल मिसाळचं हे कमबॅक. आणि त्यानं सांगितलं टीम सिद्धिविनायक बिंगारीला असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो टीम बिंगारी और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, अरे संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं मत भागो तुम. क्योंकि कुछ भी है बिगना कभी मेरे दोस्त जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. आणि हॅट्रिक कंप्लीट करून साहिल मिसाळनं रचलाय हा नवा विक्रम. आमदार चषक 2022 श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरी या स्पर्धेमध्ये. त्याचं करूया कौतुक आणि इन्व्हाइट करूया कॉम्बॉक्स मध्ये या पुढच्या दुसऱ्या सत्रासाठी आवाज सिद्धी करवले गावाचा, पनवेल क्रिकेट समालोचक संघटनेचे विद्यमान उपाध्यक्ष, आमचे बंधुतुल्य मित्र योगेश दादा मडवी यांना धन्यवाद. थँक्यू ओमकार. तत्पूर्वी मी नावा टीमच्या कॅप्टनला आमंत्रित करेन, आपण ड्रॉसाठी या ठिकाणी येऊन उपस्थित राहा. एक इनिंग संपल्यानंतर आपण ड्रॉ करणार आणि त्याच्यानंतर आजच्या दिवसातील शेवटची मॅच विजेता संघ आणि नाभा यांच्यामध्ये होईल ड्रॉ. त्याच्यातनं एक संघ जाईल सुपर 8ला आणि एक संघ राहील तो खेळ जय हनुमान दातिवली संघाविरुद्ध. तर नाभा टीम कॅप्टन आपण येऊन या ठिकाणी उपस्थित राहा. तर मित्रांनो, उद्याच्या ज्या लढती आहेत ना, उद्या शेवटचा अंतिम दिवस आहे मेगा फायनल. उद्या पहिली लढत असेल 9 वाजता रिपोर्टिंग, 9:30 वाजता मॅच स्टार्ट होणार आहे. तर सुपर 8ची पहिली लढत असेल उद्या. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे आणि त्याला फाईट करेल पियुष स्पोर्ट्स तोंडरे. ही असेल पहिली सुपर 8ची लढत. 9:30 वाजता मॅच स्टार्ट होणार आहे. दोन्ही संघ लक्ष द्या. त्याच्यानंतर सेकंड मॅच असेल सुपर 8ची चेंज द गेम वडवली वर्सेस सिद्धार्थ 11 बामण डोंगरी. ही लढत असेल. आणि तिसरी लढत जी आज निघणारे सुपर 8 मध्ये 2 संघ असतील त्यांच्यामध्ये होईल. आणि चौथी लढत गावदेवी घोट आणि गावदेवी नारिवली, आणि त्यातनं जिंकणारा संघ संग्राम 11 जय हनुमान नितलस संघाविरुद्ध खेळणार आहे. ही सूचना सर्व टीमसाठी, विजेता संघांसाठी असेल. उद्या होणाऱ्या सामन्यांची ही माहिती तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवली आहे. तर या ठिकाणी आपण सन्मानित करूया आज पूर्ण दिवसभर ज्यांनी अतिशय सुंदर समालोचन केलं. खऱ्या अर्थानं जबरदस्त समालोचन तुम्ही ऐकलं आज हिंदीतून. आमचे मित्र प्रवीण टेंबे यांचा सन्मान त्या ठिकाणी केला जाईल. पूर्ण दिवसभर आज प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. एक हिंदीचे सुप्रसिद्ध समालोचक, पनवेल समालोचक असोसिएशनचे सदस्य प्रवीण टेंबे यांचा सन्मान होतो त्या ठिकाणी. निवृत्ती म्हात्रे यांच्या शुभाचे, आणि त्याच्यानंतर ओमकारजी शेट्टे व्हॉइस ऑफ वाकलन गेली कित्येक वर्ष आमच्या संवेद जोडीने समालोचन करतात.
आणि बरेच सारे प्रेक्षकांची मनं त्यांनी देखील जिंकली आहेत. त्यांचा सन्मान त्या ठिकाणी केला जाईल. तो थँक्यू. ओमकारचा सत्कार होता आमच्या व्यासपीठाभोवती. आज पूर्ण दिवसभरामध्ये आम्हाला चांगली साथ दिली. त्यांचा सन्मान आमच्या व्यासपीठाभोवती. तो थैंक यू सो मच ओमकार. थैंक यू सो मच प्रवीण टिम्बे. तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. चलते मैदान के ऊपर लौटकर आज के दिन का ये महत्वपूर्ण मुकाबला, सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला. दो बड़ी टीमें एक ही विभाग की दोस्तों. दो बड़ी टीमें आप देख सकते हैं. एक तरफ है मुद्रा ओम साई भंगारपाड़ा और उनके सामने है सिद्धि विनायक भिंगारी. इनके सामने लक्ष्य है 46 40 रनों का लक्ष्य है. 24 गेंदे 40 रनों का लक्ष्य. पिछले मुकाबले में भी नाबा टीम ने पोगाव टीम के सामने एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला था और वो मुकाबला जीत के नाबा टीम पहुंची है तीसरे राउंड में. मगर अब ड्रॉ के लिए कप्तान को आमंत्रित करना चाहेंगे. नाबा टीम के कप्तान आप यहां पर आइए, क्योंकि इसके बाद होगा ड्रॉ और उसके बाद होगा टॉस. एक टीम जाएगी सुपर 8 में और एक मुकाबला देखने को मिलेगा. जय हनुमान दातुली टीम के कप्तान आप भी आइए, क्योंकि आपको मुकाबला अगला खेलना है. मुकाबला स्टार्ट. दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं. विश ऑल द बेस्ट. पहली गेंद तेज तारा स्ट्रोक. गेंद जाती भी लॉन्ग ऑफ में. वहां खिलाड़ी मौजूद और एक के साथ रन संख्या 1 पर पहुंची है. सलामी जोड़ी फिर एक बार सूरज परदेशी कुणाल नाइक. कौन बोल सकता है पिछले मुकाबले में कमाल के खेले थे. ओपनिंग ब्लास्टर जोड़ी कुणाल नाइक को साथ मिली थी, सूरज परदेशी दी और कुणाल ने इस प्रतियोगिता के तीसरा अर्धशतक जड़ा था. 55 रन की पारी फिर एक बार दोहराना चाहते हैं और आते ही पहला छक्का दाग दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से. पहला छक्का आता बल्लेबाज के बल्ले से और इस बार भी कट किया. इस बार शानदार बैकवर्ड स्क्वायर लेग में कोई खिलाड़ी नहीं है. गेंद सीधे निकली बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. किती घोळ त्यात गोंड गप्पन माझं काळ जात रवला आय लव्ह यू चा झेंडा ग. दो गेंदे दो बड़ी शॉट और आप देख सकते हैं कुणाल नाइक, जिनकी नाम ही बहुत बड़ी है. पहले मुकाबले में 55 रन की पारी खेली. वही आत्मविश्वास, वही कॉन्फिडेंस लेकर इस मुकाबले में आए और अब 2 गेंद में 10 रन की पारी. टीम की रन संख्या पहुंची है 11 रन के ऊपर. जीत के लिए लक्ष्य है 46 40 रनों का और अब तक बने 11 रन. प्रति ओवर की बात करेंगे ना तो प्रति ओवर में 11.50 की औसत से रन बटोरना है. और अच्छे गेंद. ये देखिए बेहतर क्रिकेट, क्योंकि जब आपके पास आपके सामने अच्छी गेंद आती है ना, उसे सम्मान देना चाहिए. बेहतरीन क्रिकेट कुणाल नाइक द्वारा और टीम की टोटल 12 रन. कुणाल नाइक जिस तरह से खेल है, प्रशंसा लायक उनकी बल्लेबाजी है. जब जब मौका मिलता है ना, खराब गेंदों के ऊपर चौके छक्के दागते हैं. इस समय फिर एक बार गेंदबाज तैयार. ये गेंद सूरज के लिए थी, मगर ये देखिए अंपायर हैरिसर बता रहे ये गेंद वाइट है और वाइट के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 रन. सिद्धेश भास्कर एक अच्छे बल्लेबाज है. इस मुकाबले में भी सिद्धेश भास्कर की पारी की बात करेंगे ना तो उन्होंने 35 रन की नायाब पारी खेली. सिद्धेश भास्कर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार. वो अच्छे गेंद. फिर एक बार गेंद शॉट मिड विकेट में. वहां खिलाड़ी मौजूद. रन बनेगा 1. पहले 2 गेंदे छक्का चौका आने के बाद वापसी की है गेंदबाज सिद्धेश भास्कर ने. एक तरफ है सिद्धेश भास्कर तो दूसरी तरफ है बल्लेबाज कुणाल नाइक. ये दोनों में दोस्त हैं
और इस समय एक दूसरे के सामने क्रिकेट के मैदान के ऊपर लड़ रहे हैं। एक है बंगारपाड़ा टीम से, एक है भिंगारी टीम से। दोनों टीमें एक ही विभाग से बिलोंग करने वाली है, मगर इस समय मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर। यह अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जानते हैं एक दूसरे को, बहुत मर्तबा एक साथ रहने से एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, दोस्त भी हैं, क्रिकेट के बारे में भी जानते हैं। और इस समय ओवर की हुई समाप्ति, पहला ओवर समाप्त, थोड़ा सा महंगा रहा। टीम की रन संख्या पहुंची है 16 रन। जीतने के लिए अब बची है 18 गेंदें, तो जीतने के लिए 30 रन की आवश्यकता। तुझं वार्ग मी तुझा उमेदवार ग, तुझ्या एका मतासाठी माझं काळीज तुटतंय, तुझ्या एका मतासाठी माझं काळीज तुटतंय। जवा बघतीस तू माझ्याकडे, जवा बघतीस तू माझ्याकडे, मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। मुकाबला जीतना है ना, तो दिल से मुकाबला खेलना होगा। हर मुकाबले में, हर गेंद के ऊपर आपको संघर्ष करना होगा, चाहे मुकाबला छोटा हो या बड़ा। मगर इस समय अब बात करेंगे 18 गेंदें 30 का समीकरण है। धीरे धीरे अब सूरज भी नीचे जाता हुआ, सूरज की किरणें दूर जाती हुई, मगर इस समय मुकाबला, इसके बाद और एक मुकाबला होगा जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा। चलो टाइम पास न करें प्लीज, सभी खिलाड़ियों से विनती होगी कि जिससे इस समय हम बात करेंगे। लक्ष्य है 46 का ओमसाई बंगारपाड़ा, जिस टीम ने बनाए थे 45 रन और 40 रनों का पीछा करने उतरी टीम। शुरुआत अच्छी थी, गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद बल्लेबाज को बीट किया, दुविधा स्थिति में रहे, इस गेंद को छोड़े या फिर मारे, और लास्ट मोमेंट ये गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद, ओवर नंबर सेकेंड, गेंदबाज प्रतीक कटेकर गेंदबाजी करेंगे। और ये उछलती हुई गेंद बाउंसर किया, गेंद सीधे सर के ऊपर से, और अंपायर ने इसे वाइड करार दी। अतिरिक्त रन, टीम की रन संख्या पहुंची है इस समय 17 रनों के ऊपर। अब यहां पर वार्निंग भी दी है अंपायर ने, यदि अगली गेंद अब गेंद पर करेंगे बाउंसर तो फिर उसे नो बॉल जरूर करार देंगे, क्योंकि एक ही बाउंसर आप गेंद ओवर से कर सकते हैं। और इस समय गेंदबाज फिर एक बार प्रतीक, और इस बार लब किया है फील्डर के हाथ में, लौटना पड़ेगा सूरज परदेशी को बैक टू द डगआउट। एका मुलीवर खल पीएम कलत असल्या तुम्हाला एक दिवशी ती नक्की देणार। काय रे? धोका, मुलीगत धोका। दे गया क्या? धोखा 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 दे गया रे। अरे धोखा 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 दे गया रे। अरे रे धोखा धोखा। थैंक यू डी से। तो चलो ज्यादा स्पीड करें प्लीज प्लीज प्लीज। बंगारपाड़ा टीम और भिंगारी टीम आप जल्द से जल्द बल्लेबाज को भेजे, क्योंकि इसके बाद ना मुकाबला होगा। तो कल पहला मुकाबला होगा दोस्तों, बिग फाइट रायगढ़ के टाइगर, बिल्कुल किंग ऑफ रायगढ़ यानी कि विश्वा पाटिल खेलेंगे पहले ही मुकाबले में। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाट ने बनाम पीयूष स्पोर्ट्स टोंडरे। 9 बजे का रिपोर्टिंग, 9:30 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा। और उसके बाद सेकंड मुकाबला, सेकंड क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा चेंज द गेम वडौली बनाम सिद्धार्थ 11 बामन डोंगरी। उसके बाद आज जो टीमें सुपरमेट में आएंगी वो होगा तीसरा मुकाबला, और चौथा मुकाबला गावदेवी घोट बनाम गावदेवी नारिवली। जो पहले दिन में बैलेंस था वो मुकाबला होगा। और उसके बाद चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला संग्राम 11 जय हनुमान नितलस और घोट और नारिवली के बीच, जो जीतेगी वो उसके साथ खेलेगी। तो नावे के कप्तान, नावा टीम कप्तान और साथ साथ हम दातुली टीम के कप्तान से भी आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि दातुली टीम को अगला मुकाबला खेलना ही खेलना है। और नावा टीम आप आइए, जहां होगा लकी ड्रॉ होगा, यानी कि जीतने वाली टीम और नावा के बीच होगा ड्रॉ, और ड्रॉ जिसे मिलेगी वो सीधे कल सुपर 8 में खेलेगा। गेंदबाज तैयार, ओ नाइस डिलीवरी। विकेट मिलने के बाद मानो इस गेंद में ताकत आ चुकी है, और इस समय 2 गेंदें लगातार डॉट, विकेट के बाद डॉट गेंदें, कमाल की गेंदबाजी। पहला ओवर
सिद्धेश वास्कर का थोड़ा सा महंगा रहा, मगर प्रतीक कटेकर ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। सामने बल्लेबाज आप देख रहे हैं बिल्कुल आशीष परदेसी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और हमेशा कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज काफी ताकतवर और विस्फोटक होते हैं। देखना होगा किस से बल्लेबाजी है। ब्लॉक हॉल में जड़ में गेंद को फेंक दिया और जब तक गेंद को उठाए फेंके रन बनेगा एक, और इस एक रन के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 18 रन। वाइट के स्वरूप में 1 रन आई थी और उसके बाद ना विकेट, गेंदे डॉट, 3 गेंदे डॉट, 1 रन, 1 विकेट और इसी के साथ 18 रन बने हैं और 28 रन की अभी भी जरूरत है। बिल्कुल अब मुकाबले में हम बताएंगे कि 13 गेंदें बची हैं, 28 रन बड़ा को टोटल नहीं है भिंगारी टीम के सामने, क्योंकि भिंगारी टीम भी जानती है इस मुकाबले में जीतना है तो अब बल्लेबाज कुणाल नाइक को क्रीज के ऊपर रहना होगा। लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो मगर आप में क्षमता होनी चाहिए, उस लक्ष्य को पार करने की चाहत होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप इस गेंदों को, इस रनों को रोकने की कोशिश। और इस बार भी बेहतरीन शॉट, फील्डर पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट में आते हुए तब तक यहां पर रन बने 2 और 2 के साथ टीम की रन संख्या पहुंची 20 रन। अब बचे हैं 12 गेंदे और 12 में बनाने हैं 26 रन। रायगड ठाण्याची मानाची स्पर्धा, स्पर्धा आयोजक भारत दादा, नागझरी गावात आमदारी चषक, नागझरी गावात आमदारी चषक केला आयोजित त्यांनी, आज केला आयोजित त्यांनी, आज या स्पर्धेला सपोर्ट केला श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाने, आज या स्पर्धेला। थैंक यू डेज। चलो ज्यादा वक्त जाया न करे, भिंगारी टीम के कप्तान खिलाड़ी आपसे हम विनती करते हैं क्योंकि इसके बाद ना दोनों में से एक टीम को आपको खेलना ही होगा, या फिर नाभा टीम को या फिर जीतने वाली टीम को खेलना ही होगा, तो इस बात के ऊपर गौर करें। सूरज अपने लिए रुकता नहीं कभी और बिल्कुल वक्त कभी हमारे लिए रुकता नहीं, वक्त के लिए हमें रुकना पड़ता है, इस बात के ऊपर गौर करें। चलो ज्यादा वक्त जाया न करें, बंगारपाड़ा टीम आप भी फील्ड की रचना तुरंत करें। तो इस मुकाबले की हम बात करेंगे तो अब 12 गेंदें बची और 26 की आवश्यकता है। आने वाला ओवर होगा टर्निंग पॉइंट का, आने वाला ओवर होगा इस मुकाबले का रुख बदलने वाला, क्योंकि इस मुकाबले में हम बात करेंगे अब 12 गेंदें बची और जीतने के लिए यहां से जरूरत है आने वाली 26 रनों की। एक तरफ है उनके ताबड़तोड़ बल्लेबाज यानी कि कुणाल नाइक और साथ देंगे आशीष परदेशी जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। तो कप्तान ने बाहर सौंपा है, कप्तान ने गेंदबाजी का बार समीर कटेकर के कंधों के ऊपर सौंपा है और पहले इसके ओवर था प्रतीक कटेकर का बेहतरीन गेंदबाजी की, केवल 4 रन दिए और वही उम्मीद इस गेंदबाज से भी रखते हैं। तो गेंदबाज तैयार इस समय समीर कटेकर, सामने है बल्लेबाज आशीष और बेहतरीन गेंद बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में एक किक डॉट बॉल भिंगारी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाएगी। तो टीम की टोटल रन संख्या बात करेंगे। ओ बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, ये देखियो मछली की तरह दूसरी तरफ कुणाल नाइक का तड़प रही है, मानो जैसे पानी के बाहर मछली तड़पती है ना वैसे कुणाल नाइक भी तड़प रहे हैं। जानते हैं इस मुकाबले में डॉट गेंदें कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह मुकाबला जीतने के लिए एक एक रन महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ यह आशीष परदेशी लगातार गेंदें बीट हो रहे हैं। अब मुकाबले में कठिन परिस्थिति और देखना है, नहीं 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 बन सकता, क्योंकि जब दोनों क्रीज छोड़ेंगे तभी ये हो सकता है। दोनों एंड से आपको क्रीज छोड़ना होगा, इस तरह से निर्णय नहीं होगा।
LBW दिया शायद अंपायर ने। यस, अंपायर डिसीजन LBW के स्वरूप में ये बल्लेबाज आशीष आउट हुए। मगर परिणाम क्या हुआ है कि इस ओवर में 3 गेंदे डॉट, ये ज्यादा सताएगी भिंगारी टीम के बल्लेबाजों को। तो यहां पर बल्लेबाज के पारी का अंत। मगर बल्लेबाज एक बात के ऊपर गौर करें, जब आप रन लेना चाहते हैं ना तो दोनों एंड से आपको स्ट्राइक को छोड़ना पड़ेगा, तो आपको रन मिलेगी, अन्यथा वो रन यहां पर नहीं मिल सकती। इस बात के ऊपर गौर करें। कुणाल नाइक, आप दौड़कर वहां नहीं जा सकते, उस बल्लेबाज को भी क्रीज छोड़ना पड़ेगा तो आपको रन बनेगी। मगर अब क्या होगा, कठिन परिस्थिति मैदान के ऊपर आती हुई ये मुकाबला किस तरह से दर्शक एंजॉय करते हुए। मगर एक ही बात कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अब 9 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए 26 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज साहिल मिसाल, ओ आए भाई, स्वागत किया गेंदबाज का। 3 गेंदें आपने डॉट पे की है तो हम भी किसी से कम नहीं है। दाग दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, देख धनाधन। तो जीत के लिए मुकाबला फिर एक बार रोमांच बनता हुआ। यह है मुकाबला दोस्तों, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, ये क्रिकेट का दस्तूर है दोस्तों। और वही मैदान के ऊपर मुकाबला। अब छक्का आया 3 गेंदे डॉट आने के बाद, एक छक्का किसी को हंसाएगा किसी को रुलाएगा। अब बची है 8 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और ये गेंदबाज बता रहे हैं, इस बार आपने छक्का दागा तो इस समय उन्हें क्लिंगवुड, यानी कि इस समय साहिल मिसाल बैक टू द डगआउट। अब मुकाबला 5 गेंदे और 7 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता। तुझी चिमणी उडाली माझा पोपट पिसाटला, चिमणी उडाली माझा पोपट पिसाटला। एक तरफ है कुणाल नाइक, एक तरफ है पूरी तरह से बंगारपाड़ा टीम। दोस्तों ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि यह मुकाबला आखिरी तक चलने वाला है। जितने शांत बैठे एक तरफ मछली की तरह तड़प रहे ना, वो जब स्ट्राइक मिलेगी तब देखना किससे से मुकाबला होगा। क्योंकि कुणाल नाइक जानते हैं ऐसे स्थिति में किससे से मुकाबला खेलना है, मगर उन्हें स्ट्राइक ही नहीं मिली इस ओवर में। मानो तड़प रहे दूसरी तरफ। मगर नए बल्लेबाज हैं, उन्हें दिया कान बंद, क्या होगा इस मैदान के ऊपर, क्योंकि आखिरी गेंद है गेंदबाज समीर की। गेंदबाज तैयार, प्रेशर दबाव समीर भी जानते हैं अहम भरी गेंद है। ये गेंद कितने कुछ मायने रखेगी इस मुकाबले में, देखना होगा। सामने बल्लेबाज है दर्पण मडवी। ओ इस बार भी शानदार छक्का, यही चाहता था यहां से कुणाल नाइक। कमाल का मुकाबला, कमाल का मुकाबला। और ऐसे समय में छक्का दाग दिया बल्लेबाज दर्पण ने दबाव हटा दिया, क्योंकि अब मुकाबला 6 गेंदे 14 की आवश्यकता। चलिए यहाँ पर विकेट पर इकट्ठा नहीं होना है, टीम ध्यान रखे, विकेट पे इकट्ठा नहीं होना है क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक और मुकाबला बैलेंस है, फील्ड में विवश ना करे, स्पीड अप करिए। चलिए अंपायर वार्न करना है सभी खिलाड़ियों को। चलिए विकेट पे रुकना नहीं, फील्डिंग पोजीशन सजावट करिए। मुकाबला जबरदस्त है योगेश मडवी, मजा आ रहा है मुकाबले में। यूट्यूब पे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और ये पैसा वसूल मुकाबला योगेश। यस डेफिनेटली, जिस तरह से आखिरी गेंद में छक्का, और मैंने शुरुआत में कहा था दोस्तों ये क्रिकेट का दस्तूर है, कभी बाजी इधर कभी बाजी उधर। क्योंकि क्रिकेट में किसी टीम को हंसते हुए देखा है, क्रिकेट में किसी को रोते हुए देखा है, और किसी को जीत का जश्न मनाते हुए देखा है। तो देखा है हमने किसी को हार का मातन मनाते हुए। आज एक टीम जीत का जश्न मनाएगी और एक टीम हार का मातन मनाएगी।
मगर ये मुकाबला कौन जीतेगा। ये मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कसिया जीत पे आड़ी होती है। मुकाबले में क्या होगा, नजरें कुणाल नाइक के बल्ले के ऊपर है, मगर दूसरी तरफ बंगारपाड़ा टीम भी इतनी कम नहीं है कि आसानी से हार मानेगी। आखिरी गेंद उनके लिए महंगा पड़ा और दर्पण का छक्का यहां से भिंगारी टीम के लिए अच्छा रहा, क्योंकि यह छक्का मुकाबले में वापसी दिलाया और अब जो प्रेशर बनाता ना कुणाल नाइक के ऊपर, वो प्रेशर कम हुआ, क्योंकि जब आखिरी गेंद डॉट आती तो फिर 20 रन। चलिए स्पीड अप करिए प्लीज, दोनों टीम स्पीड अप। बंगारपाड़ा टीम स्पीड अप। बंगारपाड़ा टीम आपको हम बिल्कुल बताते हैं कि आप ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं। इसके बाद हमारा एक मुकाबला बाकी है, प्लीज प्लीज, काफी वक्त गया और ये आखिरी ओवर। अच्छी गेंद देखना, एक रन तो जरूर बनेगा, दूसरे के लिए पलटेंगे, दोनों बल्लेबाज पलट चुके हैं, रन भी बने 2। अब 5 गेंदे 12 का समीकरण। भाई ये मुकाबला भी जिस तरह से है, दर्शक अभी भी इंजॉय कर रहे हैं मुकाबला। अभी अभी हम बात करेंगे तो अब 5 गेंदे, अब 12 की आवश्यकता। दिल को बहलाने वाला मुकाबला, एक रंगीन मुकाबला, दर्शक इंजॉय करते हुए, मगर अब 5 गेंदे बची है। कुणाल नाइक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इस मुकाबले की। देखना होगा मुकाबला किस तरह से होगा, क्योंकि एक तरफ कुणाल नाइक का ये बल्लेबाज, ये फुलटॉस गेंद थी, गई कवर की रीजन में, रन बना 1, डबल के लिए नहीं होगा क्योंकि 1 रन पे संतुष्ट। एक तरफ दर्पण है, दर्पण ने छक्का दाग के कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ा लिया, मगर अब कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ही आपको मुकाबला जिताएगी। दुनिया में क्रिकेट खेल हो या जिंदगी का खेल हो, आपका कॉन्फिडेंस की आपको जीत दिलाता है। मगर क्या इस बार दर्पण कॉन्फिडेंस के साथ यह मुकाबला खेलेगी, या फिर हम बात करेंगे यह मुकाबला बंगारपाड़ा टीम इस मुकाबले को जीतेगी। मुकाबला तो बहुत बड़ा है, दर्शक अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक दर्शकों ने जगह नहीं छोड़ी, जानते आज अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। और इस बार दर्पण कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ है और दाग दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। थैंक यू नितिन पाटिल, थैंक यू। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स योगेश। 3 गेंदे 5 की आवश्यकता, क्या मुकाबला है, क्या मुकाबला है। अब एक ही बात कहना चाहूंगा बंगारपाड़ा टीम के गेंदबाजों को, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। मौका है आपके पास, एक आध डॉट गेंद, एक आध विकेट मुकाबले में वापसी दिला सकता है, मगर अब बंगारपाड़ा टीम और दूसरी तरफ है भिंगारी टीम। भिंगारी टीम अब मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 3 गेंदे 5 की आवश्यकता है। ज्यादा टाइम पास ना करें प्लीज भिंगारी टीम, आप भी इस बात के ऊपर गौर करें। इसके बाद आपको ही मुकाबला खेलना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुकाबला आपको खेलना है, इस बात के ऊपर गौर करें। 3 गेंदे 5 की आवश्यकता, शाम का वक्त है, ठंडा माहौल है, मगर पानी क्यों फिर रहे हैं, इतना पसीना आया इन खिलाड़ियों को, अभी दोनों टीम के खिलाड़ियों को पसीना आया, पसीना उनके कप्तान को आया, पसीना उनके पैकर को आया कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। इतने ठंडे मौसम में कोई पानी नहीं पीता वरना, क्योंकि अब पसीना तो दोनों टीम को आ चुका है। 3 गेंदे 5 की आवश्यकता, कमाल का मुकाबला, गेंदबाज तैयार। ओ डॉट गेंद, यही तो चाहती थी बंगारपाड़ा टीम, एक आध डॉट गेंद मुकाबले में वापसी करा सकते हैं। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोनों टीम मंजिल की तरफ बढ़ रही है, मगर मजा किसे आएगा, ये बड़ी बात है। 2 गेंदे 5 की आवश्यकता, शाम का वक्त है, पानी तो जरूर पिलाया, मगर आज एक टीम को पानी पिलाना होगा, मगर कौन सी टीम जाएगी मैदान से बाहर, कौन बने रहेगी हमारी टूर्नामेंट में। 2 गेंदे 5 की आवश्यकता, दर्पण ने 2 छक्के दागे, मगर दर्पण के ऊपर अब दर्पण भी आ चुका है। ओ इस बार चिड़िया छिप गई खेत, मानो आखिरी गेंद में आया मुकाबला। 1 गेंद 5 की आवश्यकता। संकटकाळी तुझी गणेशा दीन
हमेशा दीन जनाला थैंक यू डीजे योगेश। देखिए कुणाल नाइक नॉन स्ट्राइक गेंद पर मछली के लिए तड़प रहे, लेकिन जबरदस्त मुकाबला। चलिए मुकाबला जल्दबाजी करना है और यहाँ से दातुलू टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है और नाहवा टीम के कप्तान आपको लकी ड्रॉ के लिए आना है। इसके बाद अंतिम मुकाबला थोड़ी सी जल्दबाजी की जाएगी। योगेश जबरदस्त पैसा वसूल ये मुकाबला है। कमाल का मुकाबला, एक गेंद 5 की आवश्यकता और नए बल्लेबाज है। साइकिल के ऊपर मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करनी होगी गेंदबाज को आखिरी गेंद के लिए और कोशिश करनी होगी इस बल्लेबाज के लिए। जोरदार तालियां, 1 गेंद 5 और ये मुकाबला जीत लिया है भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम ने। आखिरकार ये मुकाबला जीत लिया। चलो कप्तान आइए, भंगारपाड़ा टीम तुरंत आइए, आप ड्रॉ होगा उसके बाद मुकाबला है। कप्तान आप आइए कप्तान, क्योंकि यह मुकाबला जीत लिया। कमाल का मुकाबला, कुणाल नाइक ना खुश है, जानते हैं नो स्ट्राइक एंड पे रहने का ये हुआ उनको नुकसान। पिछले ओवर में पूरी ओवर नो स्ट्राइक एंड में रहे, इस ओवर में भी मौका नहीं मिला। कॅप्टन बंगारपाडा टीम, कॅप्टन पाठवा लकी ड्रॉ साठी कॅप्टन पाठवा अगोदर बंगारपाडा टीम। भंगारपाडा टीम आपण काय ऐकत नाहीये, एक जण या ना प्लीज।